हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। अ, आज सोचा मैंने कि सुबह से लेके शाम तक जो हमारे काम रहते हैं वो इजी नहीं होते हैं, बट हर किसी की लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहता है, चाहे वो अंबानी हो या प्रधानमंत्री या मैं एक आम लड़की, कोई भी हो। हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल है। जैसे कि आप क्या करते हो, क्या करना चाहते हो, कहीं से कहीं तक भी हर इंसान अच्छा करने की सोचता है। कभी भी ये नहीं सोचेगा कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। अगर किसी के पास घर है तो वो सोचेगा एक घर और हो जाए। अगर कोई सोचेगा कि मेरे पास एक गाड़ी है तो एक गाड़ी और हो जाए। तो आज मेरी इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही चीज़ें बताने वाली हूँ जो मेरी लाइफ में या मेरे डेली हर दिन एक नया सवाल उठता है मेरी ज़िंदगी में। क्या मैंने अपनी लाइफ में किया है, क्या नहीं किया है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो गाइस। और मेरा नाम शिवानी है और मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। मैं वीडियोस बनाती हूँ यूट्यूब पे और मुझे बहुत अच्छा लगता है वीडियो बनाना। और सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे वीडियो बनाने में बहुत मज़ा आता है, ख़ासकर वो बातें कहने में जो मैं शायद किसी से कह नहीं पाती हूँ, पर खुद से ज़्यादा आप लोगों से कहना मुझे ईजी लगता है। तो आज की वीडियो में मेरे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे को बिल्कुल हेजिटेशन नहीं हुई, मतलब बोलने में। मैं अपने कमरे में थी और अपने घर का सारा काम कर चुकी थी। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, कल मैंने एक वीडियो देखी थी, उस वीडियो में बताया गया था मुझे कि आप सुबह उठो तो आपके सारे सपने पूरे होंगे। आप सुबह उठोगे तो आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होगी। बट आज मैं सुबह उठी और मैं 5 बजे उठी। बोला जाता है, मैंने सुनी है वीडियो में, भगवान जी के भजन भी सुने हैं, प्रेमानंद जी की बातें भी सुनी हैं कि सुबह उठोगे तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आएगा, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी, आज मैं सुबह उठी, फ्रेश हुई, नहाई, फिर मैंने पूजा की। ठीक है, उसके बाद मैंने अपने पति के लिए खाना बनाया, अपने ससुर जी के लिए खाना बनाया। और सबसे बड़ी बात यह है बोला जाता है जैसे कि एक लड़की ही एक औरत ही एक औरत की दुश्मन होती है, और ये चीज़ रियलिटी है। ये आम तौर पे हर घर में होता है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं अपने घर की बुराई कर रही हूँ, बट मैं ये कहना चाहती हूँ जिस तरह से इंसान एक इंसान को पसंद करके अपने साथ रखने की, अपने साथ शादी करके घर लाने की एक इच्छा ज़ाहिर करता है अपने घर वालों के आगे, तो घर वालों को भी ये होना चाहिए कि उसकी इच्छा को सराखों पे नहीं पर उसकी इज़्ज़त की जाए। बट गाइस, होता है सब लोगों के साथ, ऐसा नहीं हो पाता है। तो आज छोटी सी मेरी एक स्टोरी है, मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ प्लीज़। मैं सुबह उठी तो मेरी सासू माँ जो हैं वो आई थिंक 70 ऊपर है, 70 के ऊपर है। और मैं अभी जस्ट 26 ईयर ओल्ड हूँ, मैं 26 साल की हूँ। और मैंने अपनी पसंद से शादी की। आई एम द लविंग माई पर्सन। जो मेरा पति है मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं उसके साथ रहने के लिए मैंने शादी की है, क्योंकि इस आज के माहौल में, इस जनरेशन में बिना शादी के आप एक साथ रहना बहुत गलत चीज़ मानी जाती है। और मैंने सबकी खुशी के लिए, हम लोगों ने भागना ज़रूरी नहीं समझा, सबको मनाया। हमारा 10 साल का रिलेशन था, हमने फिर उसको शादी में कन्वर्ट किया। बट हमारे घर वालों को ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है कि मतलब आप दोनों एक दिन, बुरी भी नहीं, अच्छी भी नहीं लगती, बुरी भी लगती है। बट वो हमारे सपोर्ट में है, हमारे सामने सपोर्ट में है, बट पीछे अगर कोई बात होती है तो उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते। तो ये मुझे ये दिखावा लगता है, मुझे सपोर्ट नहीं लगता है, सीधी बात ये है। तो आज मैं एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। मैं मोस्टली वर्किंग थी, मैंने 7-8 साल जॉब की है। मैं कभी भी, मेरा रूटीन में नहीं रहा था कि मैं सुबह 4 बजे या 5 बजे या 6 बजे भी कभी उठूं, क्योंकि जो मेरी शिफ्ट थी वो मेरी 12 से 9 की आफ्टरनून की, नाइट की शिफ्ट थी। मैंने कभी भी अपने आप को इतना नहीं किया है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे नहीं सिखाया कि सुबह 4 बजे उठो और उठ के फिर नहा धो के खाना बनाओ और फिर मैं तो, मेरे पेरेंट्स ने कभी, लड़के के पेरेंट्स करते भी नहीं है कि आप, वो सोचते हैं कि यार सो ले के क्या ही हो जाएगा। बट यही चीज़ अगर आप शादी के बाद अपने पेरेंट्स, मतलब अपने पति के पेरेंट्स से थोड़ा सा सोचोगे या एक्सपेक्ट करोगे कि वो भी ऐसा करें, तो ऐसा नहीं होगा। वो ये सोचेंगे कि मेरा बेटा सो सकता है पर मेरी बहू नहीं, मेरी बहू है, बेटी नहीं। और आज के टाइम में ये बोला जाता है कि हम बहू नहीं बेटी ला रहे हैं।
तो वो सिर्फ बोलने के लिए बोला जाता है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस। और सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन मेरी लाइफ में ये हो गई थी जो मेरे पति ने मुझे बोला कि ऐसा कभी नहीं होगा कि तू मुझे ये बोल पाए कि मेरी मम्मी ऐसी हैं, ये ऐसी नहीं है, ये मेरे भाई ऐसे हैं, ये ऐसी नहीं है, मेरी भाभी ऐसी है। आई नो सब बोलते हैं, क्योंकि सबको पता है कि आपको एडजस्ट जिस बंदे का आप शादी कर रहे हो उसके साथ रहना है आपको। लेकिन नहीं, जब आपका पति आपको छोड़ के ड्यूटी पे जाएगा तो आपको वो काम खुद करना पड़ेगा गाइज़। घर में रहना, घर के सारे लोगों के साथ बैठना, खाना खाना, उनके साथ बाहर जाना, या उनकी उनकी किसी भी बात में शामिल होना या ना होना आँख पे है, लेकिन उस चीज़ को आप एग्री या डिसएग्री करो, वो आपके हाथ में नहीं है। ठीक है। सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगती है अपने पति की, वो सिर्फ एक बात कहते हैं मुझे, अगर वो कुछ कहते भी हैं तेरे से तो तू एक कान से सुन, एक कान से निकाल दे। बट आज मैं सही में सीरियसली मेरा मूड इतना ख़राब हुआ है। मैं सुबह 5 बजे उठी, मैंने नहा धो के खाना पीना बनाया, जबकि मेरा पतिदेव वो 7 बजे ऑफिस जाते हैं, उनका स्कूल होता है। मैंने सब कुछ किया, बट मेरी मदर इन लॉ मुझसे बात नहीं कर रहे। मैं उनसे नमस्ते की, सुबह उठ के उनके पैर छुए पूजा करके, बट उनका रिएक्शन नॉर्मल, मुझसे बोलना ही नहीं है। मतलब बड़ों का सही होता है यार। वो उनका सबसे गंदा भी कह लो, सबसे बेकार मतलब एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है कि आप गलती करो और फिर सामने वाले से बोलना छोड़ दो। ये सबसे गंदी, एक सबसे बैड हैबिट लगती है मुझे। चलो मान गए आपकी एज है, आप नहीं उस चीज़ को नॉर्मलाइज़ कर पा रहे हो या उस चीज़ को रिएक्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब उस चीज़ वो आप बर्दाश्त ही नहीं हो रही है आपसे कि हाँ भाई सामने वाला मेरी इंसल्ट कर रहा है। बट सामने वाला इंसल्ट तो जब करेगा जब आपको जवाब दे। बट मैं तो कोई जवाब ही नहीं दिया। मैंने सिर्फ उनको ये एक्सपेक्ट किया, अगर रात आप मुझसे एक बात कह रहे हो कि हम अगर 4 बजे उठते थे हमारे टाइम में, अरे ठीक है ना, उस टाइम में काम ही क्या था। सुबह सुबह आपकी खेती वगैरह होती थी, इतना पोल्यूशन नहीं था, इतना ट्रैफिक नहीं था, और इतने मतलब स्ट्रगल नहीं था लाइफ में जिस टाइम आप लोग थे। इस टाइम मतलब आपकी सास ने आपको 4 बजे उठ के रोटी सब्जी बनाई, तो आप भी वही चीज़ सेम मेरे साथ कर रहे हो। दिस इज़ द रॉन्ग ना। अगर आप 4 बजे उठो तो भाई तू बहू है, तू कैसे 6-8 बजे उठेगी, तू भी 6-4 बजे उठेगी। बेशक 4 बजे रोटी नहीं खाए, पर 4 बजे उठ के तू बैठ जा। और अगर इनकी किसी बात में शामिल ना हो तो वो बदतमीज़ी कहलाई जाती है। अब पैज कहलाई जाती है, क्या पैज करते हो, मुँहजोड़ हो, बदतमीज़ हो, आपको घर वालों ने सिखाया नहीं है, मतलब ब्ला 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 ब्ला, मतलब बहुत सारी बातें। अब इतनी सारी बातें मेरे मन से निकल रही हैं तो सबको, अगर कोई मेरी वीडियो पूरी कंप्लीट देखेगा तो उसको एग्री होगा वो उस बात से कि हाँ यार ये होता है लाइफ में। और इस लाइफ को जीने के लिए हम अपनी उस लाइफ को छोड़ के आए थे जिस लाइफ में हमारे पेरेंट्स हमें जाने के लिए भी नहीं रोकते थे। बट हमें इस लाइफ में हमारे घर से ससुराल से निकल एक सिंपल से एक कह सकते हैं कि अगर हम अपने घर में रहते थे, बाहर जाने के लिए कोई बहाना नहीं ढूंढना पड़ता कि मम्मी हम जा रहे हैं बस बाहर जा रहे हैं घूमने, ऐसी मन नहीं लग रहा घर में। पर हम अगर अपने पति के घर में हैं तो घर से कदम रखने से पहले अपनी सासू माँ से पूछना पड़ेगा कि यार हम जाएं, और जाएं तो पहले उनको साथ लेके जाना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज ऑफ आप बहू और इतना लंबा घूंघट। और सबसे एक बहुत अच्छी बात और शेयर करने में मुझे बहुत मज़ा आता है, और उस शेयर को आप लोग अप्रिशिएट करो तो मुझे और अच्छा लगेगा। जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो सबसे अच्छी बात मेरे लिए ये थी कि मुझे बोला गया था ये जो भाई मेरी मॉडल फैमिली, मेरी फैमिली ऐसी नहीं है। मैंने कहा चल ठीक है यार, पति है मेरा, 10 साल से साथ है, कुछ तो क्या ही रहा होगा। मैंने सुन ली उसकी बात। अब लास्ट ऑफ द एंड उसके घर वाले मुझे कहते हैं तुझे सुबह उठना भी पड़ेगा और तुझे घूंघट भी करना पड़ेगा। तो ये सही है क्या?